हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम आपके यूकेपीएससी के टॉपिक वाइज आपके मैथ्स, रीजनिंग और जीके कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके रिलेटिव। ठीक है, 34 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें लगभग हमने 34 ही आपके लगभग टॉपिक हमने 22 से किए हैं, तो 12 से 15 से लगभग हमने टॉपिक इसमें क्लियर किए हैं। लेकिन क्रॉप हमने टॉपिक ऐसे क्लियर किए हैं कि उसके आसपास कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से यहाँ पर टैकल कर सकते हो। आज ही हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, उसके आसपास जो भी आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हम 35 का। ठीक है, ये आया था आपका 12वां डेफ एक्सपो 2022। ठीक है, तो इसका गांधीनगर था राइट आंसर। देखते हैं, तो यह सीखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सर्वप्रथम तो मेरा ये है कि इसको डेफ एक्सपो बोला गया है इसको। ठीक है, एग्जाम में, लेकिन इस मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने पूरा लिखना चाहिए था। डेफ ना होगा मतलब डिफेंस आपका लिख लेता तो जो लड़के होते हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफेंस एक्सपो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर। बहुत सारों को याद ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया आपका डिफेंस को डेफ। ठीक है, तो लोग समझ नहीं पाए कि डेफ है क्या है। तो ये था आपका डिफेंस। देखिए, आपको पता है इंडिया में आपका डीआरडीओ आपका डिफेंस इत्यादि बनाता है, जो हथियार होते हैं वो बनाता है। उस दिन की डिफेंस एक्सपो में क्या करता है, डीआरडीओ क्या करता है कि आपके जितने भी उपकरण होते हैं वो उसको प्रदर्शनी लगाता है। ठीक है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो जो कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो वहाँ के लोग यहाँ देखते हैं कि डीआरडीओ ने ये हथियार बनाए। तो इससे क्या होता है कि भारत का आयात का जो निर्यात होता है वो बढ़ जाता है, लोग खरीदते हैं भारत से। ठीक, इसीलिए ये प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, देखते हैं 12वें डेफ एक्सपो कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे हुआ था आपका, गांधीनगर आपका गुजरात में हुआ था। किसके लिए, ये मैंने अभी बताया किसके लिए आपका लगाया जाता है। रक्षा जो उद्योग होता है उसके निर्यात का बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, अब लोग देखेंगे प्रदर्शनी में, देखेंगे अच्छा भारत के पास ये हथियार है, डीआरडीओ के पास ये हथियार है, इसकी ये खासियत है, बताते हैं सब वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, जो विदेश के आपका इन छोटे छोटे जी देश होते हैं आपके, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, थाईलैंड इत्यादि छोटे छोटे देश हैं आपके, वो सभी आपका भारत से आपका लेते हैं। ठीक है, डिफेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विदेशी भंडार मुद्रा भंडार होता है उसके में आपका भारत की मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्या होता है इस पे देखते हैं। जो डिफेंस एक्सपो था उसका जो स्थापना हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी पूछा जाएगा कभी नेक्स्ट एग्जाम में। तो कब हुई थी, 1981 में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कभी आगे आपका एग्जाम में पूछा गया तो आप आराम से कर सकते हो। डिफेंस एक्सपो जो 2022 का पूछा था, 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुआ था, कोविड की वजह से 2022 में हुआ है। कब हुआ था आपका डेट पूछा जाएगा, तो 5 से 8 फरवरी 2020 को। ठीक है, कहाँ पे आपका, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे आपका, यूपी में हुआ था ये। ठीक है, और इस बार का कहाँ हुआ आपका, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कब से कब तक, 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक हुआ है। ठीक है, देखते हैं कि अब हथियार की बात आई है तो हथियार कौन बनाता है ये तो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो कौन बनाता है, डीआरडीओ बनाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1958 में स्थापना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर जगह। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, 1958 को स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी आपकी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आपका। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट के आपका जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर कामत जी हैं इसके अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। मुझे लगता है एक एग्जाम में आपका करंट का एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आजकल ही बने हैं। करंट का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पटवारी या लेखपाल जो भी आपका एग्जाम है ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, 100% ले लो फ्रेंड्स। ठीक है, डॉक्टर समीर कामत क्या है, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ है तो इसकी का भाई है दूसरा आपका इसरो, जो भारत की दो मजबूत आपकी संस्थाएं। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जिसका चेयरमैन याद रखना, आपका चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ जी इसके चेयरमैन है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके डीआरडीओ और इसरो, तो एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है हर एग्जाम में, तो ये आपका याद कर लीजिए इनके बारे में। ठीक है, यही पूछता है स्थापना और चेयरमैन कहाँ पे हेडक्वार्टर है, बस दो तीन चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आया था आपका 36 क्वेश्चन आया था आपका, सैयद मोदी इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुआ था, महिला खिताब 2022 किसने जीता था, किसने जीता था आपका, पीवी सिंधु ने जीता था आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपके सिंगल वुमेन में। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो कब से चला था आपका, ये बैडमिंटन का ही टूर्नामेंट होता है सैयद मोदी। पूछा जाएगा कि सैयद मोदी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है किस आपका खेल से संबंधित है, तो टूर्नामेंट किससे संबंधित है आपका, बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। कब से कब तक चला आपका, 18 से 23 जनवरी 2022 तक यहाँ चला था। ठीक है, बात करें कहाँ पे हुआ था आपका, यूपी में हुआ था आपका, इंडिया में 2022 में हुआ था यूपी में। ठीक है, और
अगर कभी पूछा जाएगा आपका नेक्स्ट एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में, कि मेंस डबल में कौन जीता, यूएसए जीता था, नाम पूछे जाएंगे तो आपका कौन, मैन विंग चांग था और टी काई ओन था आपका यूएसए की, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्थापना कब हुई थी इसकी, 2009 इसकी स्थापना हुई थी। क्या पता इस बार ये पूछा गया कि किसने जीता, नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाँ, एक ऑपरेशन पे आपके भारत के ऑपरेशन चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, यूक्रेन भारतीय वापस जो आपका ऑपरेशन यूक्रेन से भारत जो लाए गए थे उस समय, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था आपका, ऑपरेशन गंगा इसका नाम रखा गया था। कब से कब चला था आपका, 22 फरवरी से 11 मार्च के बीच आपका ये चला गया था आपका ऑपरेशन गंगा, ठीक है। और इसी तरह आपका अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान जब ओवरटेक कर लिया था वहाँ की गवर्नमेंट को, तब एक ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में, ठीक है। कहाँ पे, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे आपको वापस लाने के लिए, नागरिकों को वापस लाने के लिए क्या था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में, ठीक है। एक फेमस आपका ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑल आउट, ये आता है आपको 1990 में हुआ था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग जितने भी आपके देश दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम सब बता दिए हैं, ठीक है। आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहीं किसी तरह का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी क्वेश्चन में दिखे तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, विंडो, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैकओएस, ठीक है, आईओएस एंड जो आपका आईफोन होता है, FreeBSD, यूनिक्स, यूबंटो, ठीक है, विंडोज 10, सोलरिस, ठीक है, फेडरो, सेंटोस, सिम्बियन, डेबियन, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इनको मैं PDF आपका क्या करता हूँ, PDF अपन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेता हूँ, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड करके इसको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सा नाम आपने ये सुना होंगे, बहुत पहले वक्त कम सुने होंगे आपने, नेक्स्ट स्टेप हो गया, डेरिवन इत्यादि हो गया, सेंटॉक्स, तो ये सभी आपके ऑप्शन में चकराने के लिए आ सकते हैं। आप सोचोगे नहीं है, लेकिन ये आपके सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नज़दीक आपका एक आया था आपका मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने इस तरह से बनाया है कि आपका मेमोरी कहीं पे अगर इक्वल करने के लिए आएगा कि इतना GB है, कितना MB के बराबर होता है, पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आया था आपका 1 टेराबाइट का, तो 1 टेराबाइट आपका नेक्स्ट एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, पटवारी लिखवा जो भी आपका, वहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि मेमोरी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है मेमोरी से, तो इसका सीधा ना देखकर आपका तो फॉर्म बदल सकता है। जैसे 1 टेराबाइट आपका 10 की पावर आपका 3 GB लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका 10 की पावर 6 MB लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 10 की पावर 9 आपका KB भी लिख सकते हैं, तो आप याद रखना, इस फॉर्म में भी याद रखना। और 1 टेराबाइट कितना होता है, 1000 GB आपका 1 टेराबाइट इत्यादि होता है, ठीक है। और 1 KB क्या होता है आपका, 1000 बाइट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, अगर छोटे से बड़े की बात करें, सबसे पहले आपका क्या आता है, बाइट आता है, ठीक है। इसके बाद आपका किलोबाइट आता है, ठीक है, इसमें मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, पेटाबाइट आता है, फिर आपका एक्साबाइट आता है, फिर जेटाबाइट आता है और योटाबाइट आता है। आपको मैंने बॉक्स में बताया आपको कितने आते हैं इसमें, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन बनता है, जो 4 बिट का होता है वो कितना क्या बनाता है, तो 4 बिट का आपका 1 निबल बनाता है, और 8 बिट का क्या बनाता है आपका 1 बाइट आपका बनाता है, ठीक है। जैसे आपका ईमेल के बारे में आया था, ईमेल अवांछनीय मैसेज जो होते हैं आपका कहाँ पे जाते हो, स्पैम बोलते हैं उसको, ठीक है। ईमेल एक क्वेश्चन आया था इस समय, आपका कौन सा एग्जाम था आपका, DLED का एग्जाम था आपका, DLED 2000, ठीक है, DLED का एग्जाम हुआ था 2022 का, इस समय मई में 25 मई को जो पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था ईमेल संबंधित, तो ईमेल आपका क्या नहीं है, उस ऑप्शन थे बहुत सारे, तो ये आपका चैटिंग का भी एक साधन था, लोग सब बहुत सारों ने इसे चैटिंग का गलत बताया था, ठीक है, कि चैटिंग नहीं कर सकती है, पर लेकिन ऑप्शन चैटिंग इसमें कर सकते हैं, चैटिंग यहाँ पे ऑप्शन आए, बिल्कुल आप सही मार्क कर सकते हो। ईमेल की बात करें तो 1972 में आपका रे टॉमलिंसन आपका जो व्यक्ति थे, एक फर्स्ट मेल भेजा था इन्होंने, और @ आप लगाते होंगे, @375 @gmail.com वगैरह लगाते होंगे आप, तो क्या है इन्होंने, इन्हीं की खोज है वो, रे टॉमलिंसन। पूछा जाएगा कि जो आपका @ है उसकी खोज किसने की थी आपकी, तो रे टॉमलिंसन ने की थी आपकी, ठीक है। देखते हैं आपके कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ईमेल के प्रकार बताइए आप, ईमेल बारे में सब जानते हो, तो प्रकार बताइए। POP3 ईमेल सर्वर होता है, IMAP ईमेल सर्वर होता है, और MAPI ईमेल सर्वर होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें कोशिश की थोड़ा ब्रीफ में बताने की। अगर आपको डिटेल में चाहिए, आप चाहते हो कि मैं डिटेल में आपका अच्छा से आपका टॉपिक्स क्लियर कराऊँ, वो भी शॉर्ट में डिटेल, आपको पता है मैं शॉर्ट में आपको डिटेल में बताने में हो रहता हूँ, कि शॉर्ट में आपको इतना बता दूं कि आपको जितना डिटेल में आप
पढ़ के ज्ञान ले सकते हो। तो बताएँ मुझे कभी को टॉपिक चाहिए हो मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।